अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 4 कैलकुलस का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसमें मतलब हम ग्राफ को फंक्शन का ग्राफ जो है उसमें ये देख रहे होते हैं कि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। आसान सा टॉपिक है, आपने ऑलरेडी इंटर में इसको पढ़ा हुआ है। इंटर में जो इसको पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल। एक्सट्रीम वैल्यू में होता है सबसे बड़ी वैल्यू या फिर सबसे छोटी वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या कहते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी एट अ पॉइंट सी। ठीक है, किसी पॉइंट सी पे उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम उस वक्त होगी जब बाकी सारी वैल्यूज जो हैं एफ ऑफ एक्स उससे छोटी होंगी। तो एफ ऑफ सी जो है सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, ये जो एक्स इक्वल टू सी जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने एफ ऑफ सी मालूम किया, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरीके से मिनिमम में क्या होता है कि आपके पास कोई पॉइंट और है और वो ऐसा पॉइंट है कि वो एफ ऑफ उस पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे जब आप एफ ऑफ सी कैलकुलेट करें तो वो सबसे छोटा रह जाए, बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी हो जाए, तो उसको कहते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब आगे चल के देखते हैं इसकी मज़ीद क्या थ्योरी है, उसको फाइंड कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक ग्राफ है। तो इसमें देखें, कहते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये वाली। ठीक है, इस डोमेन में ये जो ग्राफ बन गया है, हमने बताना उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है ये इधर से ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। कहाँ तक ऊपर जा रहा है हमें नहीं पता। इसी तरीके से ये भी ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हमें उसके ना एंड पॉइंट्स पता ही नहीं है। क्योंकि हमें उसके एंड पॉइंट नहीं पता, इसीलिए हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास ना यहाँ पे आ गई है, ये। क्योंकि इससे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला, इसमें 0 से 2, ये 0 और यहाँ से 2 तक। तो 2 तक ये ग्राफ जो है ना, इस गोल सर्कल जो लगा हुआ है यहाँ तक जा रहा है ग्राफ इसका, यहाँ से शुरू होके। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला ओरिजिन, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना वो यहाँ पे आ रही है। क्योंकि हमें उससे बाहर हमें पता ही नहीं है, हमें सिर्फ इस पॉइंट तक का डाटा है, 2 तक। तो 2 से बाहर हमने नहीं जाना, तो हम बाउंड हो गए, ये हमारी बाउंडेडनेस आ गई कंडीशन। तो हमारा ग्राफ है, इससे बाहर नहीं जा सकता जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी ना मैक्सिमम वैल्यू याद रहेगी। इस केस में देखें कहीं भी वो मैक्सिमम वैल्यू का हमें जिक्र नहीं था, वो ग्राफ ऐसे ऊपर को बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इसमें जो है यहाँ पे सर्कल लगा के इसको बाउंड कर दिया कि ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाना, ये ग्राफ यहीं तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो जब ये बाउंड हो जाएगा तो ये हमारा जो है वो आ, उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अच्छा जी, अब थर्ड केस में है, जैसे यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि उसकी ये जो 2 है यहाँ से यहाँ तक जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8.2। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा वो 4 है। ये हमें कैसे पता चला? हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे करके देख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, या फिर क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन है हमारे पास वाई इक्वल्स टू एक्स स्केयर, इसमें एक्स की वैल्यू 2 लगा दो, तो 2 का स्केयर लगाएंगे तो वो 4 आ जाएगा। ये जो वाई की वैल्यू 4 आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखें ज़रा थर्ड केस में, ये वाला,
इस वाले में सर्कल तो बना हुआ है लेकिन उसको फिल कोई नहीं किया हुआ। अब क्योंकि सर्कल को फिल कोई नहीं किया हुआ, सो इस केस में हमारे पास उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू नज़र तो यही आ रही है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे बाउंड कोई नहीं है, सो उसकी जो वो है ना मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नो एब्सोल्यूट मिनिमम। इसका मतलब यही है कि उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है, और ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है। अब हो सकता है कोई बंदा जो है पॉइंट इसका यहाँ पे कंसीडर कर ले वेरी क्लोज, कोई यहाँ पे कर ले, कोई यहाँ पे कर ले, कोई यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी। अब पॉइंट अप्रोचेस टू जीरो, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये जीरो है, और जो ग्राफ है ना इसको अप्रोच कर रहा है। अब वो जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो को अप्रोच करना, कोई ये कह सकता है 0.001, कोई कह सकता है 0.00001, और किसी के लिए 0.1 ही होगा, 0.01 हो जाएगा। सो वो फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास कि ये जो यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसकी फिक्स वैल्यू क्या। अगर फिक्स वैल्यू होती तो हमें पता होता है कि ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इस केस में देखें, फोर्थ केस में, इधर भी वो अनबाउंडेड है, इधर भी वो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड इन द सेंस कि ना वहाँ पे वो बाउंड तो लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो आखिरी वैल्यू है, ये जहाँ पे ये सर्कल लगा हुआ है, ये वैल्यू हमें नहीं पता। इसी तरीके से ये वैल्यू भी हमें नहीं पता, ये वाली। सो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, ना वो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है। इस टेबल को आप डिटेल में देख लेना, ठीक है, ये वाला। अब आगे चलते हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। इफ एफ इज कॉन्वेक्स ऑन द क्लोजिंग टेबल देन एफ अटेन्स बोथ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम value m and absolute minimum value small m in AB. That is, there are numbers x1 and x2। ये बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई f है ना, और वो किसी क्लोज इंटरवल पे वो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने की वजह से, जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल है, तो ग्राफ आपको यहाँ से ऐसे करके जा रहा है कोई, तो आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी यहाँ पे, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली, और यहाँ पे करके उसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ना वो भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसमें उसका कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो, मिनिमम ना हो, मिनिमम हो और मैक्सिमम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करें, ये कहाँ से आया, कि जो भी हम ग्राफ पढ़ रहे थे ना ये वाले, तो इसमें ना कंटिन्यूटीज के इशू थे, और उसमें क्लोज इंटरवल का भी जिक्र था। अगर क्लोज इंटरवल नहीं है तो फिर हमारे पास कंटिन्यूटी के इश्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये क्लोज इंटरवल था और इसमें ग्राफ वो कंटिन्यूस था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी आ गई, मैक्सिमम भी आ गई। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ये ओपन इंटरवल है। तो जब ओपन इंटरवल होगा तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने के इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे ग्राफ के बना है, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे ऊपर जाके एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के नीचे इसकी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगी वो उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, ये इसका नाम एम रखा हुआ है, और ये जो नीचे को है सबसे वैल्यू ये मिनिमम है। इस तरीके में ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू इधर आ रही है और ये छोटी सी मिनिमम वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन एफ एज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट सी विद इन इट्स डोमेन डी इफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल एफ सी फॉर एक्स बिलोंग लेइंग इन द प्लेइंग इन सम ओपन ट्रेवल कंटेनिंग सी। यहाँ पे क्या जिक्र कर रहे हैं, लोकल का, लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है। देखें, हमारे पास जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा उसका डोमेन है, इधर से इधर तक। ठीक है, ये डोमेन डी है, और ग्राफ आपने यूं बनाया ऐसे करके, तो ये जो है ये वैल्यू आ रही है एक ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जहाँ पे हम टेंजेंट प्लॉट करें तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। ये टेंजेंट वाला हम क्राइटेरिया तो बाद में पढ़ेंगे, और अभी जैसे लग रहा है कि ये जो छोटी छोटी वैल्यू ये नीचे आ रही हैं। ठीक है,
तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू ये है और सबसे बड़ी वाली वैल्यू ना वो ये है। अब इसके बारे में वो क्या कह रहे थे कि अगर कोई वैल्यू जैसे ये सबसे बड़ी है ना तो ये होगी एब्सलूट मैक्सिमम, और ये बड़ी है लेकिन ये जो है दूसरे नंबर पर बड़ी है, नंबर एक। नंबर दो, इस छोटे से इंटरवल को अगर हम देखें ना, इस वाले इंटरवल को, तो ये उसमें बड़ी है। जो पूरे इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो एक छोटे से इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। इसका आगे ना जिक्र भी आएगा। ये देखें ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, समझिए ज़रा इसको। इस डायग्राम में देखें, जो ये पॉइंट है ऐसे लग रहा है ये सबसे कम है, और इस पॉइंट पे देखें आपने ये टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल प्लॉट कर ली। इधर भी टेंजेंट लाइन, इधर का टेंजेंट लाइन तो प्लॉट नहीं की, लेकिन वो सबसे हाइट पे लग रहा है कि सबसे ऊंचा पॉइंट यही है, नज़र भी यही आ रहा है। तो जो सबसे सारे ये ए से बी जितना भी इसका इंटरवल है, उस इंटरवल में सबसे बड़ी वाली वैल्यू यही है, तो इसको हम कह देंगे कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और ये जहाँ जहाँ पे नीचे नीचे ग्राफ है उन सब में सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है वो ये वाली है। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे है ये बड़ी तो लग रही है ये वाली वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन ये मैक्सिमम जो है एक छोटे से इंटरवल में कहीं मैक्सिमम है। ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो इसको लोकल क्यों कहा, क्योंकि इससे भी छोटी वाली वैल्यू तो ये है, सबसे छोटी वैल्यू। ये जो मिनिमम है ये किसी छोटे से इंटरवल के अंदर मिनिमम है, ये मिनिमम किसी छोटे से इंटरवल के अंदर मिनिमम है। ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। उसके अलावा जो होंगे उसको हम कहते हैं लोकल एक्सट्रीमास। अब इसको फाइंड आपने कैसे करना होता है, तो उसका एक ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं हम। क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेकर उसको जीरो के ऊपर रख देते हैं। इफ एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट इंटीरियर पॉइंट सी ऑफ इट्स डोमेन, एंड इफ एफ डैश इज डिफाइंड एट सी, देन उस डेरिवेटिव पे क्या होता है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ये उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में कहा गया है। और ये जो हम एफ डैश को जीरो के ऊपर रख के पॉइंट्स निकालते हैं, उन पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखें, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऑन द इंटरवल -2 and 1। इसको उन्होंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, तो सिंपलीफाई के हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो ही आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है। अब हमने चेक करना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंड पॉइंट से -2, इसको भी इस फंक्शन में लगा दिया। -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ गया। फिर ये जो 1 है इसको भी इसके अंदर लगा दिया, तो वहाँ से हमारे पास 1 आ गया। और जो ज़ीरो है वो भी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है एफ़ की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पे, तो वो ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो सबसे छोटी वैल्यू है। द फंक्शन हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 एट एक्स इक्वल्स टू -2 एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमें यहाँ से पता चला। जो तीन वैल्यूज निकाली हैं इसमें से सबसे छोटी वैल्यू 0 है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 4 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से ये अगली एग्जांपल देखें ज़रा। ये फंक्शन गिवन है जी ऑफ टी, और ये इसके बाद इंटरवल है। हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को जीरो के ऊपर रखा, और जब सिंपलीफाई किया इसको तो हमारे पास टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी। अब ये जो टी की वैल्यू हमारे पास यही बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। इस पॉइंट को, ये जो आपके पास इसके पॉइंट से ये वाले भी, ये वाले -2 and 1, इसको बारी बारी हम यहाँ पे टी की जगह पे पुट करेंगे। पहले -2 फिर 1। तो जब इस पॉइंट को पुट किया है तो -2 पे आ गई -32। तो उसके बाद उसकी जो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट जी ऑफ 1, वो 7 आ गई है।
ठीक है। और इस पॉइंट पे तो यहाँ पे ये जो बात है कि इसमें दोनों वैल्यूज में से एक ये वैल्यू, उसके बाद ये जो है -32, और ये जो है, इनमें सबसे जो मिनिमम छोटी वैल्यू ये 32 है माइनस में, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और ये अभी तक ये जो 7 है, और तो इसमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो 7 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो कि ग्राफ से देख के हमें कैसे बताना है। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।